तो भाई फाइनली आज मैं ये कह सकता हूं, हम जीत गए, हम जीत गए। तो इस आरसीबी की जीत की खुशी पे एक शेर तो बनता है ना यार। जिससे डरता है दुनिया का हर आदमी उसे बीवी कहते हैं, जिससे डरता है दुनिया का हर आदमी उसे बीवी कहते हैं। और जो काम लड़कों की आरसीबी 16 साल में नहीं कर पाई, वो काम जो मात्र 2 साल में कर दे, उसको लड़कियों की आरसीबी कहते हैं। स्टार्ट करो। भाई देखो, हमने एक वक्त पे ये तो बहुत कहा है कि अब तो शर्म कर ले बुमराह, एक वक्त पे ये भी कहा है अब तो शर्म कर ले पांड्या, लेकिन भाई कल के बाद तो ये कहना ही होगा अब तो शर्म कर लो आरसीबी के लड़कों। नहीं। भाई मेरे पे मत चिल्लाना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कल का मैच खत्म होने के बाद आरसीबी के ही प्लेयर सोफी डिवाइन ने कही है। भाई बंदी मैच खत्म होने के बाद खुलेआम माइक पे कहती है कि हमको तो खुशी सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमने ये टाइटल लड़कों से पहले जीत लिया। अब देखो भाई, ये तो जाहिर सी बात है कि कल के दिन इतिहास रचा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से रचा गया है। लेकिन इतिहास ही जो रचा गया है ना, ये आरसीबी ने पहली बार सिर्फ टाइटल जीत के नहीं रचा है, बल्कि कल के दिन आरसीबी ने एक ऐसा खेल खेला है, एक ऐसा काम किया है जो आज तक आईपीएल हिस्ट्री में किसी टीम ने नहीं करा था। अब उन्होंने ऐसा क्या करा है भाई, उससे पहले मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं कि मुझको तो भाई कल का मैच शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये फाइनल आरसीबी जीतेगी। थोड़ा सा शक था क्योंकि आरसीबी की किस्मत ऐसी है, लेकिन जैसा कि तुम जानते ही हो कि मैंने ज्वाइन करके रखा है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, तो प्रिंस भाई ने मैच शुरू होने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि फाइनल आरसीबी जीतेगी और पहली बार ट्रॉफी भी उठाएगी। जिसने भी ज्वाइन करके रखा है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, उसको भी ये बात पहले से पता चल गई होगी, और जिसने कल के दिन ये प्रेडिक्शन करी होगी कि ये फाइनल आरसीबी जीतेगी, उसने तो भैया कल के दिन पैसों में नहा लिया होगा, क्योंकि फाइनल में भैया प्रॉफिट का जो लेवल होता है ना, अल्ट्रा मैक्स प्रो जो लगाना है लगा लो। लेकिन जिसने नहीं ज्वाइन करके रखा है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, या फिर अभी तक जिसने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके उनसे प्रेडिक्शंस मांगना शुरू नहीं किया है, फैंटेसी टीम बनाना शुरू नहीं किया है, उसका तो भैया डब्ल्यूपीएल में नुकसान हो गयो। लेकिन चिंता नहीं करने का, कुछ ही दिन में शुरू होने वाली है इंडियन प्रीमियर लीग। अगर उसमें अपना नुकसान नहीं करना चाहते हो, मैच से पहले ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो, तो जल्दी से जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और आईपीएल में तो कम से कम पैसा ही पैसा छापो। पर अब जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन आरसीबी टीम ने सिर्फ टाइटल जीत के इतिहास नहीं रचा है, बल्कि कल के दिन एक ऐसा प्रकांड उन्होंने रचा है कि भाई आज तक वो प्रकांड आईपीएल इतिहास में कोई और टीम नहीं रच पाई। क्योंकि कल के दिन आरसीबी की टीम ने टाइटल भी जीता, कल के दिन आरसीबी का ही प्लेयर ऑरेंज कैप भी बना, और कल के दिन आरसीबी का ही प्लेयर पर्पल कैप भी बना। इससे पहले ना ही डब्ल्यूपीएल के इतिहास में और ना ही आईपीएल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक ही टीम के पास ये तीनों चीजें आई हों। और भाई तुमको पता है, पर्पल कैप की रेस में तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं, क्योंकि टॉप 3 हाईएस्ट विकेट टेकर जो है ना डब्ल्यूपीएल के, वो तीनों के तीनों आरसीबी के हैं। टॉप पे हैं श्रेयंका पाटिल जिनके नाम है 13 विकेट, दूसरे पे हैं आशा शोभना जिनके नाम है 12 विकेट, और तीसरे पे हैं सोफी जिनके नाम भी हैं 12 विकेट। और भाई तुमको पता है, ये जो जीती है ना श्रेयंका पर्पल कैप, ये असल में पर्पल कैप की रेस से बहुत दूर थी, पर एलिमिनेटर में इन्होंने लिए 2 विकेट, फाइनल में लिए 4 विकेट, और पीछे से एकदम दौड़ते हुए आई और चुपके से पर्पल कैप उठा के निकल ली। बाकी भाई देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कल के दिन एक वक्त पे ना फटने लगी थी जब 64 रन पे दिल्ली का एक विकेट नहीं गिरा था। ऐसा लग रहा था कि मैच तो गया भाई, मैच तो गया, क्योंकि इतिहास गवाह है, आरसीबी आज तक जब भी फाइनल में पहुंची है, हर बार उसको चेस करना पड़ा है, और हर बार फाइनल में चेस करते हुए वो मैच हार गई है। तो ऐसा लगा कि इस बार भी इतिहास कहीं खुद को दोहराए ना। लेकिन उसके बाद बॉलिंग पे आती है नन अदर देन सोफी मोलिनी, और आते ही एक ओवर के अंदर 3 विकेट लेती हैं। 64 रन पे दिल्ली का गिरता है पहला विकेट, 64 पे ही दूसरा विकेट, 64 पे ही तीसरा विकेट, फिर मात्र 10 रन बाद 74 पे हो जाते हैं 4, 80 पे हो जाते हैं 5, 81 पे गिरता है छठा विकेट, 87 पे गिरता है 7वां विकेट, 101 रन पे गिरता है 8वां,
113 रन पे गिरता है नवा और 113 रन पे ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑल आउट हो जाती है भाई। 64 फॉर 0 से 113 फॉर 10, मतलब बवाल बॉलिंग। मतलब समझ रहे हो, मात्र 49 रन के अंदर पूरी टीम सिमट गई। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं आरसीबी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 49 रन पे 10 विकेट खोने वाले जो काम है ये तो आरसीबी के होते हैं ना। लेकिन कल के दिन भाई हर इंपॉसिबल पॉसिबल हो रहा था और यही रीजन है कि कल के दिन आरसीबी पहला टाइटल जीत गई यार, मजा आ गया। और याद है मैंने डब्ल्यूपीएल शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, नहीं याद है कि नहीं याद है भाई? मैं हर आरसीबी के मैच के बाद बार बार उस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा था कि अगर डब्ल्यूपीएल 2024 में आरसीबी जीत गई तो 100% इस बात की मेरी गारंटी है कि आईपीएल 2024 में भी आरसीबी जीतेगी। जीतेगी ना? ए भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, दिल पे हाथ रख के अभी कभी जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो कि तुमको यकीन है कि आईपीएल 2024 भी आरसीबी जीतेगी। और अगर कोई है जिसको नहीं यकीन है वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में जाके लिख दे। यहां पे वैसे एक सोचने वाली बात ये भी है कि कुछ दिन पहले आरसीबी की तरफ से हिंट दी गई थी कि आईपीएल 2024 में आरसीबी टीम का जो नाम है वो बदलने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से नाम चेंज होके हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन भाई अब तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही टाइटल जीती है ना, इस डब्ल्यूपीएल में तो नाम नहीं बदला था। तो क्या अब भी आरसीबी अपना नाम बदलेगी? वैसे यहां पे अगर इसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि आरसीबी ने नाम बदलने की क्या सोची और आरसीबी पहला टाइटल जीत गई। अब जब नाम बदल जाएगा तो सोचो ना जाने कितने टाइटल जीत जाए। बाकी भाई देखो, कल के मैच से अगर तुम्हें कोई एक सीख लेनी है ना तो यही सीख लेना कि कभी भी अपनी जिंदगी में अपने घर की किसी लड़की से ये मत गलती से कह देना कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई जो काम लड़के पिछले 16 साल से नहीं कर पाए वही सेम काम 2 साल में लड़कियों ने कर दिखाया है। मतलब लड़कियां भाई बहुत ही आसानी से हर वो काम कर सकती हैं जो आज के टाइम पे लड़के कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में आपकी बहन है, आपकी मां है, आपकी बेटी है, कोई भी लड़की या औरत आपके घर में है, उसको ये हौसला दिलाइए, उसको ये समझाइए कि वो सब कुछ कर सकती हैं अगर वो चाहें, बस आपको सपोर्ट करना होगा। क्योंकि भाई देख रहे हो, एक वक्त पे जब वुमेन्स क्रिकेट खेला जाता था भाई मच्छर भी नहीं भिन भिनाता था इनके मैच में। लेकिन कल के दिन दिल्ली के मैदान में जब ये डब्ल्यूपीएल का फाइनल खेला जा रहा था तो भाई इतनी सी जगह नहीं थी बैठने के लिए। इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। उसे नहीं कहते जो तुम रील्स पे देखते हो, उसे नहीं कहते हैं जो लोग भाई बेकार का फेमिनिज्म दिखाते हैं, इससे कहते हैं फकिंग वुमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट भी वैसे गलत ही शब्द है और वैसे जुमले भी गलत हैं जहां कहते हैं ना लोग एक नारी सब पे भारी। भाई भारी करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबरी करने की जरूरत है। और लड़कियां भाई बकायदा बराबरी कर रही हैं, लड़कों की बराबरी कर रही हैं, सबकी बराबरी कर रही हैं। लेकिन भाई जो भी कहो, लड़के भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 16 साल से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन मेहनत तो बहुत करी है भाई, दिल टूटे हैं। लेकिन क्या करें, लड़कों को ये एक चीज ना लड़कियों के कंपैरिजन में या फिर किसी भी जेंडर के कंपैरिजन में बिना मांगे ये चीज थोड़ा सा ज्यादा ही मिलती है कि ऊपर वाला कहता है बेटा दिल तो तुम्हारा किसी और कंपैरिजन में ज्यादा ही टूटेगा। पर उम्मीद करते हैं कि आईपीएल 2024 में ऐसी कोई अनहोनी ना हो, आईपीएल 2024 में हमारा दिल ना टूटे, बस एक बार आरसीबी टाइटल जीत जाए, फिर भाई उसके बाद के सीजन में जिसको जीतना है जीते, जिसको ट्रॉफी लेनी है ले। बस अंदर ही अंदर एक खुशी रहेगी कि हमारे विराट कोहली ने भी एक बार अपने हाथ में वो ट्रॉफी उठाई थी। मैं जानता हूं कि अब वक्त ऐसा आ चुका है कि कोहली शायद ट्रॉफी को छुए तक ना, लेकिन बस वो जो खुशी होगी ना कोहली के चेहरे पे, वो खुशी हमको देखनी है। ठीक है, आरसीबी ने पहला टाइटल जीत लिया, लेकिन भाई कसक है अंदर ही अंदर कि इस जीत में विराट कोहली शामिल नहीं थे। हम आरसीबी को कभी टाइटल जिताना नहीं चाहते थे, हम टाइटल तो विराट कोहली की टीम को जिताना चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि ये जो सपना हम लड़के देख रहे हैं, ये सपना आईपीएल 2024 में पूरा हो और उसके बाद हम ये कह सकें कि भाई ये देख लिया ना, अब आराम से मरा जा सकता है। क्या कोई तुम में से है जो कहीं ना कहीं मेरी इन फीलिंग्स को समझ पा रहा है, जो बातें मैं यहां पे कर रहा हूं उनके साथ जुड़ पा रहा है? अगर कोई है तुम में से, यानी अगर कोई है मेरे जैसा एक सच्चा आरसीबी फैन, मैं भाई कोई बहुत कट्टर आरसीबी फैन नहीं हूं, सच बताऊं तो पिछले 1-2 सीजन को अगर छोड़ दें तो उससे पहले मैं किसी और ही टीम को सपोर्ट करता था, लेकिन उसके बाद से बस यही चाहत रही है कोहली भाई को ट्रॉफी उठाते हुए देखना है। हाँ ठीक है, आईपीएल
आईपीएल 2024 में आरसीबी के अलावा मैं और भी टीम को सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये जो ट्रॉफी चाहिए ना कोहली भाई के हाथ में, ये चाहिए तो चाहिए। इसीलिए पूछ रहा हूं क्या तुम में से भी कोई है मेरे जैसा? अगर है तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में आरसीबी जरूर लिख देना। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि भाई याद से आप तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर तुम उन लोगों में से जैसा मैंने कहा कि जिन्होंने नुकसान उठाया डब्ल्यूपीएल में टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करके, व्हाट्सएप नंबर पे डीएम नहीं करके, तो भाई अभी के भी डीएम कर सकते हो। आज के सारे जो मैचेस हैं, भले डब्ल्यूपीएल के मैचेस नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैच तो खेला जा रहा है ना दुनिया में, तो हर मैच की प्रेडिक्शन रोज यहां पे आती हैं, एकदम एक्यूरेट आती हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर दो और मस्त प्रेडिक्शन मार्क के पैसा ही पैसा छाप लो। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।